हालेलुया। सो प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में हम चल रहे हैं और एक विशेष वचन प्रभु ने आज की सुबह के लिए मुझे प्रदान किया, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसके 31 से 32 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रभु के कलाम में लिखा है, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वे उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वे पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे से खोएगा, और जो कोई उसे खोए वे उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन एक अद्भुत सी बात कर रहा है, कुछ शिक्षाओं को दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज्य के आगमन के चीजों को बताते हैं तो एक अद्भुत सी बात यहां पे शेयर करते हैं। 31 पद में वो कहते हैं, उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो, वे उसे लेने को ना लौटे ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वे पीछे ना लौटे। पर 32 में पद की स्टार्टिंग में प्रभु एक बात कहते हैं लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मैंने जब इससे पढ़ा, प्रभु ने अद्भुत सी बात करी है प्रियो। प्रभु एक ऐसी स्त्री को स्मरण रखने के लिए बात कर रहे हैं जिसके विषय में मैं और आप जानते हैं कि वो नमक का खंबा बन गई। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जो उसने दूतों के द्वारा उसे मैसेज कन्वे किया, और वो नमक का खंबा बन गई। प्रभु एक ऐसी स्त्री का उदाहरण देते हैं, कहते हैं उसे स्मरण रखो। यानी कि कुछ चीजें इस स्त्री के भीतर ऐसी थी जो आज के संसार में, आज के युग में इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि उसे स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो? पता है, आप बाइबल के पढ़ने वाले जन हैं प्रियो, ये ऐसी स्त्री थी जिसने अब्राहम को आशीषित होते हुए देखा, जिसने देखा कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है। इसने देखा कैसे ये एक जो आइडल वर्शिपर थे उनसे निकलकर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना में आए, और कैसे अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर चला। लूत भी साथ चला, पत्नी भी साथ चली, सब साथ चले। ये शायद दिन रात देखती होगी अब्राहम को इबादत करते हुए, देखती होगी लूत को इबादत करते हुए, पर फिर भी इसके जीवन में कुछ ऐसी चीज रही प्रियो जो ये सीख नहीं पाई। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु ने भरसक प्रयास किया कि वो लूत और उसके पूरे घराने को बचा लें। बहुत परिश्रम प्रभु ने किया, दूत भेजे, बड़े चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, पर फिर भी लूत की पत्नी बच नहीं पाई। पता है मुख्य कारण था, एक कारण था। अब सोचिए, इसने सब कुछ देखने के बाद परमेश्वर की आज्ञा की प्रतीति नहीं करी। जो दूत परमेश्वर ने भेजे, इसने अंत के समय में भी, उस एंड मोमेंट पे जब सदोम और अमोरा नाश हो रहे थे, उस समय में भी इसने परमेश्वर की बड़ी दया को, परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा कि प्रभु चाहता कि ये बच जाएं, ये लोग नाश ना हो। इसने सब कुछ देखा। जब स्वर्गदूत लूत के घर में थे, इसने देखा कि कैसे उसने उनकी आंखों को अंधा किया। लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा आश्चर्यक्रम इसने देखा, और उसके बाद भी आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब दूतों ने इसको आज्ञा दी कि तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। अब सोचिए प्रियो, कितना परिश्रम प्रभु के दूतों ने किया। इसका हाथ पकड़ा, लूत का हाथ पकड़ा, परिवार को लेके बाहर निकले कि कैसे भी करके मैं इसे बचा लूं, पर फिर भी वो जीवन नमक का खंबा बना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर क्यों हमें स्मरण करने कह रहे हैं लूत की पत्नी को, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे जीवन हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर परिश्रम कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग बच जाएं, ये लोग उस नाश होने के कगार पे ना जाएं। पर पता है, आज भी उनका मन, जैसे इस स्त्री का मन, लूत की पत्नी का मन,
वो सदोम और अमोरा की चीजों में लगा हुआ था। वैसे ही आज बहुत सारे लोगों का मन संसार की चीजों पर केंद्रित है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे जीवन हैं जो सिर्फ और सिर्फ संसार की चीजों पर दृष्टि लगाए हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अगली लाइन में एक भेद की बात बोली। लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वे उसे जीवित रखेगा। जब मैंने इससे पढ़ा, बड़ी आश्चर्य की बात है। परमेश्वर दो बातें कर रहे हैं, डबल रेफरेंस की बात कर रहे हैं प्रियो। पहला कह रहे हैं जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा। किस तरीके की बात है पता है, जब हम पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। प्रभु कह रहे हैं जब हम संसार की रीति पर अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो हम आत्मिक जीवन को खो देते हैं, अनंत लाइफ को खो देते हैं। और प्रभु दूसरी तरफ कह रहे हैं जो संसार की चीजों को खोएगा, संसार के जो भी आकर्षण है, जो भी लाइफ जो जीना चाहते हैं, जब वो इसे त्यागेंगे, इसे खोएंगे, तो वो अनंत जीवन की लाइफ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो कि उसके पास अवसर आया, उसके पास मौका था, उसको परमेश्वर ने बचाने का प्रयास किया, फिर भी क्योंकि वो अपने प्राण की लालसा कर रही थी, वो अपने प्राण की जीवन की चीजों की सुख सुविधा की जो उसने सदोम और अमोरा में प्राप्त करी थी, उसकी ओर केंद्रित थी, उसकी ओर ध्यान लगाई थी। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा, अर्थात इन वस्तुओं की ओर ध्यान केंद्रित करेगा, इस लाइफ की ओर ध्यान केंद्रित करेगा, इस जीवन की ओर ध्यान केंद्रित करेगा, वो उस अनंत जीवन का वारिस नहीं होगा। इसलिए प्रभु मुझे और आपको आज इस संसार में वार्न कर रहे हैं प्रियो, कि हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है, जिसने एट लास्ट मोमेंट पे वो बच नहीं पाई, वो नाश हो गई। आज बहुत सारे जीवन हैं जिन्हें परमेश्वर बुला रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर मौके पे मौका दे रहे हैं, रिपेंटेंस का मौका दे रहे हैं, उन्हें अवसर दे रहे हैं कि अब भी समय है, अब भी अपना ध्यान सांसारिक बातों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाओ। अब भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, आज भी बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने पति को देखकर नहीं चल पा रही हैं। बहुत सारे स्त्रियां हमेशा कलीसिया को रिप्रेजेंट करती हैं प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारी कलीसिया भी ऐसी हो गई हैं जिनका ध्यान आज भी सांसारिक बातों की ओर लगा हुआ है, आज भी सांसारिक अभिलाषाओं की ओर लगा हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं अब इनसे निकलो, अब निकलने का समय आ गया है, क्योंकि अब परमेश्वर का समय निकट आ रहा है, प्रभु के आने का समय निकट आ रहा है प्रियो। परमेश्वर हमें वार्न कर रहे हैं, हमें स्मरण रखना है, कहीं हम अपने उद्धार से वंचित ना रह जाएं, कहीं हम अपने उद्धार को खो ना दें प्रियो। प्रभु इसलिए कह रहे हैं आज स्मरण करने का समय आ गया है। आज याद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने मिरेकल कर रहा है, कितने आश्चर्य कर्म कर रहा है, आपको बार बार बचा रहा है, आपको बार बार जीवन दे रहा है, पर फिर भी आप पुरानी अभिलाषाओं की ओर लौट रहे हैं, आप उसी संसार की ओर केंद्रित हैं। बीमारियों से बचाया, इस महामारी में संभाल के रखा, इस संकट में संभाल के रखा, किस लिए? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते प्रियो। परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता प्रियो कि कोई नाश हो। प्रभु इससे प्रसन्न होता है कि वो मन फिराए और स्वर्ग में आनंद किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो आज प्रभु के हृदय को जानने का समय आ गया है। आज अवसर है, जब आप ये सारी चीजों को होता हुआ देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जो करना है उसका समय निकट है। अब रिपेंट करिए और परमेश्वर के साथ एक मन हो जाइए, परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने का समय आ चुका है प्रियो। आज प्रभु की ओर ध्यान लगाने का समय है। बहुत हो गया संसार की ओर दृष्टि करना। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का जब नाश किया तो इस बात का चित्र प्रस्तुत किया कि एक समय आएगा जब संसार नाश किया जाएगा, ये वस्तुएं नाश हो जाएंगी, और प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग बचा लिए जाएं। प्रभु चाहते हैं उसके लोग अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें। आज प्रभु मुझे और आपको चिता रहे हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो, स्मरण करो, याद करो उसने क्या गलती करी, वो कहां चूक गई, ताकि आप और मैं आज के दिन में चूके ना, मैं और आप आज चूक ना जाए प्रियो। ना जाने कितने ऐसे जीवन थे प्रियो जो
संसार से निकले, संसार की बातों से निकले, संसार की चीजों से निकल के आए, संसार की अभिलाषाओं से निकल के आए, पर फिर दोबारा उन्हीं चीजों में लौट गए और अपने उद्धार को खो दिया। प्रियो, आज प्रभु चिता रहे हैं। जब उसके डिसाइपल्स ने बात करी तो प्रभु ने वार्न कर रहे थे कि मेरे आगमन के चिन्ह होंगे। पहले उन्होंने बताया जैसे नूह के दिन हुए थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में भी लोग मौज मस्ती में लगे हुए थे, खाने पीने में लगे हुए थे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे नूह के प्रचार पे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि परमेश्वर का अब क्रोध संसार पे उतरने वाला है, परमेश्वर अब नाश करने वाले हैं। और वैसे ही उसने आगे बताया कि वैसे ही दिन आज भी होगा। आज भी संसार में यही चीजें हो रही हैं। लोग अपने ऐशो आराम में व्यस्त हैं, लोग अपने खाने पीनों में मस्त हैं, लोग अपने संसार की चीजों में मस्त हैं। प्रियो, परमेश्वर का समय निकट आ रहा है और प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं, अपनी दया दिखा रहे हैं। प्रियो, जब आप चर्चाएं सुन रहे हैं, आज कोविड में इतने लोग मर गए, इतने लोग घात हो गए, इतने लोगों का जीवन नाश हो गया, और वो मसीही लोग ही थे। कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर में थे फिर भी नाश हुए। तो आज उनकी ये चीजें हमारे लिए एक उदाहरण बने कि हमें अपने जीवन को सिक्योर करना है, हमें परमेश्वर में अपने जीवन को सिक्योर करना है। अचानक से आप इन दिनों सुन रहे हैं, अच्छा खासा जवान बच्चा बैठा है, खड़ा है, आप बात कर रहे हैं, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई, अगले दिन उसका हार्ट फेल हो गया, वो खत्म हो गया, मौका ही नहीं मिला। आज प्रभु चाहते हैं उसके लोगों को जब ये अवसर दिया गया है, जब ये मौका दिया जा रहा है, तो वो पश्चाताप करें और प्रभु के साथ चलना आरंभ करें। मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिलेगी, मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, मिट्टी एक दिन मिट्टी में नाश हो जाएगी, पर बात यह है कि आपकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में जाएगी या नहीं जाएगी, परमेश्वर के उन स्थानों में जाएगी या नहीं जाएगी जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। प्रभु चाहते हैं कि आज समय आपको दिया गया, आज अवसर आपके पास आया, अब तो घुटनों पे आके प्रार्थना करना आरंभ करो, अब तो परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करो। अगर अब नहीं कर सकते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समय सबसे उत्तम समय है। आपको लग रहा है ये पीड़ा का समय है, मैं आपसे कह रहा हूं ये उत्तम समय है कि परमेश्वर के साथ आप एक हो जाएं। इस समय सबसे आसानी से आप प्रभु को सुनेंगे, इस समय सबसे अधिकतर आप प्रभु के साथ रह सकते हैं। समय भी आपके पास है, चीजें भी आपके पास हैं, आंसू भी आपके पास है, रोना भी आपके पास है, मध्यस्थता भी आपके पास है। जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए मध्यस्थता करिए और अपने जीवन के लिए मध्यस्थता करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आप अपने जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं। अंतिम समय के लिए परमेश्वर ने चेतावनी दी कि प्रभु के लोग इस बात को स्मरण रखें, प्रभु के लोग इस बात को स्मरण रखें कि लूत की पत्नी क्यों नाश हो गई, लूत की पत्नी क्यों खत्म हो गई। प्रियो, आज समय है अपने जीवनों का आकलन करें, अपने जीवनों का आकलन करें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या इच्छा रख रहा है, क्यों हमें वार्न कर रहा है, क्यों हमें लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए कह रहा है। पता है उसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं इस जीवन में प्रियो। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी संतानें नाश हो जाएं और अनंत जीवन को खो दें। इसलिए वो वार्न कर रहा था अपने डिसाइपल को भी आज के युग के लिए, आज के समय के लिए, कि हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है, जो प्रभु के ऐसे खादिमों के साथ रही, ऐसे दासों के साथ रही, फिर भी अनंत जीवन को नहीं धर पाई, नमक का खंबा बन गई। ऐसे ही बहुत सारे जीवन हैं, आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, आप प्रभु के दासों के साथ रहते हैं, पर अभी तक प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, पर अभी तक बदलाव नहीं आ रहा, अभी तक चेंज नहीं आया, अभी तक सुधर नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए कहीं आप लूत की पत्नी की तरह तो नहीं है, कहीं आपका जीवन लूत की पत्नी की तरह तो नहीं है, जो बड़ी बड़े चीजों को होते देख रही है। 100 साल में संतान प्राप्ति को देख रही है,
बड़ी बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रही है, स्वर्ग के दूतों को देख रही है, उसके बाद भी मन संसार की ओर केंद्रित है, उसके बाद भी दिमाग संसार की चीजों की ओर लगा हुआ है, संसार की रीतियों पर लगा हुआ है, संसार की चीजें उसे आकर्षित कर रही हैं, प्रभु की बात ही नहीं सुन रही। प्रभु कह रहे हैं मत देख पीछे, प्रभु ने आज्ञा दी, फिर भी ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों पे है। कहीं आपका जीवन आज के दिन में ऐसा तो नहीं है प्रियो? कहीं आप भी इसी स्थिति में तो नहीं है? अगर है तो आज आपके पास समय है, रिपेंट करें, प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने सब कुछ जानते हुए भी, मैंने सारी बातों को समझते हुए भी आपकी सुधि नहीं ली, प्रभु आपके साथ नहीं बना रहा, आपके साथ नहीं चल पाया। आज रिपेंट करके आज से अपने इस जीवन की शुरुआत करें, आज से इस नए जीवन की शुरुआत करें प्रियो, स्मरण करें। प्रभु वार्न कर रहे हैं आपको, आज इस मैसेज के द्वारा आपको चिता रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं, अब समय आ गया है, स्मरण करो, कहीं तुम भी नाश ना हो जाओ, कहीं तुम भी नमक के खंभे के मानिंद स्थिर ना हो जाओ, जो न चल सकता है न फिर सकता है। कहीं आपका ऐसा जीवन ना हो जाए। जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो मुझे FB पे देख रहे हैं, चाहे वो जूम पर हैं, आज ये वचन प्रभु ने आपके लिए दिया है। आज प्रभु आपसे व्यक्तिगत रीति पे बात कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी लूत की पत्नी के समान तो नहीं है कि परमेश्वर प्रयास कर रहे हैं आप बच जाएं, घरानों में चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, फैमिलीज में चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीषें दे रहे हैं, पर फिर भी आप अपना ध्यान नहीं लगा रहे प्रभु की ओर। ध्यान सिर्फ आशीषों पर केंद्रित है, सांसारिक चीजों पर केंद्रित है। प्रभु आज कहना चाहते हैं, स्मरण करो कि कहीं आप अपने उद्धार को ना खो दें। आज समय है प्रभु के साथ चलने का। अब समय आ गया कि आप प्रभु के साथ एक मन हो जाएं, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएं और प्रभु को ऊंचे पे विराजमान करें अपने हृदय पे। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियो, जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। यदि आप पश्चाताप करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके लिए पूरा करेंगे प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर के उस मीठी शीरीन आवाज को सुने जो प्रभु आपके लिए कहना चाहता है। धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए जो आज सुबह में आपने अपने लोगों के निमित्त रखा। प्रभु चाहता हूं कि आपका ये वचन इनके हृदय में प्रवेश करे और इनकी आत्मा को झंझोड़े प्रभु। हाँ प्रभु, हम जानते हैं ये अंतिम समय चल रहा है परमेश्वर, और आपकी तो इच्छा है कि आपके लोग नाश ना हो। आपकी तो इच्छा है प्रभु कि आपके लोग उद्धार को प्राप्त करें परमेश्वर। फिर भी आज भी बहुत सारे जीवन संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर फंसकर प्रभु आपसे दूर हैं। आप बार बार उन्हें अवसर दे रहे, आप बार बार उन्हें पुकार रहे प्रभु, बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं संसार से, बार बार उन्हें खींच रहे हैं कि निकलो इस संसार से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की व्यर्थ की बातों से, संसार के व्यर्थ चीजों से। पर प्रभु उनका मन आज भी उस जगह पे केंद्रित है। पिता, मैं चाहता हूं आज जिन्होंने इस वचन को सुना और पश्चाताप करते अंगीकार कर रहे परमेश्वर, आज आप उनकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। पिता, मैं विनती करता हूं कि आज ये लोग अपने उद्धार से वंचित ना रहे पिता, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आपके लोग उद्धार पाएं। आप नहीं चाहते कोई नाश हो पिता। इसलिए आज जो अपना हृदय आपको दे रहे परमेश्वर, आप उनके हृदय को देख रहे प्रभु, आप उनके हृदय को जांच रहे परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता, विशेष करके उस बहन के लिए प्रभु जिसके हृदय से आपने अभी बात करी है परमेश्वर, जो अपने जीवन में इन बातों को होता हुआ देख रही है कि हाँ मेरे जीवन में ये कमियां हैं। पिता, मैं चाहता आप उससे बात करें, उसके हृदय को तोड़ें इस घड़ी, एक सच्चा पश्चाताप में उसको लेके आए प्रभु।
कि वो बेटी आप में बढ़ती चली जाए, वो आप में बढ़ने पाए परमेश्वर। अब समय प्रभु व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाने का नहीं, आपका वचन बताता है। प्रभु आपका वचन कहता है समय के अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। प्रभु मैं चाहता हूं कि आज ये उस अवस्था को प्राप्त करें। हाँ परमेश्वर, जो इस समय बीमारियों से पीड़ित है, तकलीफों से पीड़ित है प्रभु, नाना प्रकार की चीजों में लिप्त है, घर में अशांति है, घर में कलेश है, घर में बीमारियां प्रवेश कर रही, दुष्ट आत्माओं का वसेरा है प्रभु यीशु, इसी घड़ी मैं उन सब के जीवनों के लिए प्रार्थना करता, आप तोड़ें हर एक बंधन को यीशु, आप डिस्ट्रॉय करें हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों को, आप डिस्ट्रॉय करें लॉर्ड, अपनी फायर को उनके जीवनों में उतारें, उनके परिवारों में उतारें, उनके घरानों में उतारें परमेश्वर, ताकि वो सारे बंधन आज ही इसी समय जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन जीसस नेम आई कमांड, इन जीसस नेम आई कमांड लॉर्ड, आपके पवित्र लहू को इनके घरानों पर लगाता हूं, घरानों पे लगाता, क्लेम करता यीशु, प्रार्थना करता परमेश्वर इसी घड़ी आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। यीशु, राजा दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। प्रभु आज ये कहना आरंभ करें आपके विषय में कि यहोवा मेरे लिए ऐसा है, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरा सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा ही मेरे जीवन को मेरे उद्धार के दिन तक सुरक्षित रखेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। रियंदर अला बखंदर एली बिशिकेरा नामा। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा इस घड़ी में अपना अनुग्रह भेजे परमेश्वर, अपनी आत्मा को उड़ेले परमेश्वर, बीमारी शरीर में जो इनके प्रवेश करी हुई है उसे निकाले प्रभु इसी घड़ी बाहर, उखाड़ फेंके परमेश्वर, हर एक प्रकार का भय, हर एक प्रकार की प्रभु भय की आत्मा इनके जीवनों से दूर हो, सामर्थ का आत्मा प्रवेश करे प्रभु, सामर्थ का आत्मा प्रवेश करे इनके जीवनों में। इसी घड़ी रिलीज करें प्रभु अपनी हीलिंग को, रिलीज करें अपनी चंगाई को परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हमारी बुजुर्गा को जो इस समय मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, जो भी शरीर में तकलीफ, जो भी शरीर में निर्बलता है, यीशु आपके नाम से इसी घड़ी वो दूर होने पाए परमेश्वर, दूर होने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने मूसा के विषय में कहा जब प्रभु वो होरेब पर्वत पे अपने हाथों को उठाए हुए था, उस समय प्रभु उसकी आयु 80 वर्ष की थी, उस समय वो एक बुजुर्ग के आलम में था, लेकिन प्रभु उसने अपने हाथों को दृढ़ता से उठाए रखा। आज मैं विनती करता प्रभु, आज जो अपनी बुजुर्ग की अवस्था में है प्रभु ईश्वर, और आज वो अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे प्रभु, होने पाए वही मूसा जैसा बल आज इनके जीवनों में प्रवेश कर जाए, वही मूसा की दृढ़ता इनके जीवनों में प्रवेश कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन जीसस नेम आई प्रे, in Jesus name Lord, I declare healing, I declare deliverance in Jesus name, in Jesus name। प्रभु आप इन्हें सामर्थ से खड़ा करें, आप इन्हें सामर्थ से खड़ा करें प्रभु, आपकी सामर्थ को मैं उतरता देख रहा है इनके जीवनों में इसी समय। प्रियो, जहां कहीं भी आप हैं अपने जीवनों में अपने हाथों को उठाएं, अपने शरीरों पे हाथ रख के जहां तकलीफ पाई जा रही है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके हाथों में कुछ समस्या है, सर्वाइकल है, बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसी घड़ी उन स्थानों पे अपने हाथों को रखें, क्योंकि मैं इस समय परमेश्वर के छुटकारे को देख रहा हूं, मैं परमेश्वर के आत्मा में होकर प्रभु के छुटकारे को देख रहा हूं, उसकी चंगाई को बहता हुआ देख रहा हूं, और इसी घड़ी प्रभु आपको चंगा करेगा। इन जीसस नेम लॉर्ड, pour out your mercy। प्रभु अपनी सामर्थ को रिलीज करें, अपनी दया को रिलीज करें इस घड़ी, कि आपके लोग आपके छुटकारे को, आपके लोग आपकी चंगाई को प्राप्त करें परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं देख रहा हूं घटिया के दर्द, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आप चेक करिए अपनी चीजों को, अपने दर्द को जो इस समय आप लेके बैठे थे, अपनी पीड़ा को जो आप लेके बैठे थे, यीशु मसीह इसी घड़ी आपको चंगा कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं। इसी घड़ी स्पर्श देखें आप प्रभु का, आप देखें अपने जीवनों में अपनी चंगाई को। जीसस, जिनकी नाक में प्रॉब्लम है,
जिनकी नोज में प्रॉब्लम है, यीशु उसी घड़ी उनकी नोज को स्पर्श कर रहे हैं और उन्हें चंगाई दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। किडनीज की जो प्रॉब्लम्स है वो हील हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। ब्रदर मनोज, जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक वचन दे रहे हैं, ग्रहण कीजिएगा इसे। दाऊद कहने लगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करें, इस वचन को अपने जीवन में थामे परमेश्वर के लोग। इसी घड़ी ब्रदर मनोज, प्रभु कहना चाहते हैं आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आपके साथ, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु आपकी हर एक घाटी में आपके साथ है, परमेश्वर हर एक वैली में आपके साथ खड़ा हुआ है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तत्पर है। प्रभु कहते हैं अपना सरेंडर करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रभु आपको लेके चलेंगे। चाहे वो घोर अंधकार से आप गुजर रहे हो, चाहे उस तराई से होके गुजर रहे हो, प्रभु कह रहे हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पे रखेंगे। प्रेम, हालेलुया। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन।